हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कबीर में उनका कथनी और करनी का अंग या कथनी बिन करनी को अंग। आज हम पढ़ेंगे उनका वेश को अंग कि किस तरह से व्यक्ति अपनी वेशभूषा बनाता है और उसको क्या करना चाहिए। अपनी बाहरी वेशभूषा की बजाय आंतरिक आत्मा की वेशभूषा को संवारना चाहिए या झूठे पाखंड दिखावे में नहीं रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने यहाँ पर अपनी साखियों में बताया है कि केसो कहा बिगाड़िया जे मुंडे सो बार, मन को काहे न मुंडिए जामे विषय विकार। शब्दार्थ देख लो पहले। केसो यानी केस बाल, बिगाड़िया बिगाड़ा, जे जिनको, मुंडे कटवाना, जामे उसमें, विषय विषैले विष भरे, व्याप्त विराजित, विकार विकार का विकार ही होगा। तो इन्होंने इसमें बाहरी आडंबरों पर व्यंग करते हुए तत्व ज्ञान प्राप्ति का संदेश दिया है और कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कैसो कहा बिगाड़िया, इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। जे मुंडे सो बार, जो तो इनको सैकड़ों बार मुंडाते रहते हो, काटते रहते हो, कटवाते रहते हो। मन को काहे न मूंडिए, तुम इस मन को क्यों नहीं मूंडते हो जिसमें अनेक विषय वासनाएं एवं अनेक विकार भरे पड़े हैं। अर्थात इन विषय वासनाओं को मूल से काटकर मन को स्वच्छ क्यों नहीं करते हो। मन ही मूंडने लायक है, न कि बाल। तो यहाँ पर अनुप्रास, आक्षेप, मुकाबलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों, और मिथ्या आडंबरों पर, बाह्य आडंबरों पर व्यंग्य किया गया है। अगला चलते हैं। बेसनो भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी, दग्ध्या लोक अनेक। वैष्णव मतलब वैष्णव भक्त। एक होता है शाक्त भक्त जो शक्ति की उपासना करता है, एक होता है वैष्णव भक्त जो विष्णु की उपासना करता है, एक होता है शैव जो या शिव भक्त, शैव को कहते हैं शिव भक्त जो शिव की उपासना करते हैं। तो वैष्णव मतलब वैष्णव, भया हुआ, विवेक, सद और असद, सत्य और असत्य का ज्ञान, दग्ध्या जलाया। तो यहाँ पर भी अज्ञानग्रस्तता का, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि अरे साधु, वैष्णव भया तो क्या भया, तो वैष्णव मत में दीक्षित होने से क्या हुआ। बूझा नहीं विवेक, इससे तुम्हारे हृदय में सच्चा ज्ञान या सत असत का ज्ञान जाग नहीं सका। छापा तिलक बनाई करी, तुम छाप, क्योंकि वैष्णव है वो छापा तिलक लगाते हैं, सिर पर तिलक लगाते हैं, लंबी लंबी लाइनें खींचते हैं, तो तुम छापा तिलक भर लगाते रहे और इस प्रकार अनेक लोगों को, दग्ध्या लोग अनेक लोगों को ठगते रहे, जलाते रहे, अथवा अनेक जन्मों में और अनेक लोकों में विषय वासना की ज्वाला में खुद ही जलते रहे। और यहाँ पर अनुप्रास, आक्षेप एवं पर्यायोक्त अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है। कबीर माला काठ की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपणों कहा फिरावे मोही। तो ही मतलब तुम्हें, मन न फिरावे विषय वासनाओं से विमुख करना, अलग करना, घुमा लेना, कहा क्यों, मोही मुझे। तो कबीरदास अपने मन को या आडंबरी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मानव, कबीरा माला काठ की, तुझे काठ की माला भी चेतावनी दे रही है। वह यह कह रही है कि तू मन को तो संसार से फिराता नहीं है, कहीं समझावे तो ही फिरा। जब तुम उसको फेरते हो तब वो तुम्हें समझा रही है कि मन न फिरावे आपणों, कि तुम मन को तो संसार से फिराता नहीं है जिससे कल्याण हो सके, और मुझे अर्थात माला को फिराने से लाभ क्या होगा। कहा फिरावे मोही, मोहे फिराने से, मुझे घुमाने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। तो यह कहने का मतलब यही कि मन को विषय वासनाओं से मुक्त फिराने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब विधि सहजे पाइए जे मन जोगी होई। कि शरीर पर तो योग गेरुआ वस्त्र धारण करके और कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन करके, लंबी लंबी रुद्राक्ष की मालाएं पहन करके, ये शरीर से वेशभूषा तो सभी बना लेते हैं योगियों की। बिरला मतलब कोई एक आधा अद्भुत, सब विधि सभी प्रकार से, सहज मतलब स्वाभाविक रूप से,
तो तन को जोगी सब करे, कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर पर योगियों किसी वेशभूषा तो चाहे जो धारण कर लेता है, सभी बना लेते हैं। मन को बिरला कोई, परंतु सच्चे वैराग्य के द्वारा मन को बिरला ही योगी बना पाता है। सब विधि सहजे पाइए, जिसका मन सच्चे योग को धारण कर लेता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। जे मन जोगी होई, तो जिसका मन सच्चे योग को धारण कर लेता है वो स्वाभाविक सिद्धियां सहज ही स्वाभाविक रूपिया सरलता से प्राप्त कर लेता है। यहाँ सहज साधना से परमात्मा का साक्षात्कार की विधि बताई है उन्होंने, और अनुप्रास एवं संभावना अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है तुम्हारे कोर्स में अब पद है कुछ, तो पहला ही पद है उनका और बड़ा चर्चित और इम्पोर्टेंट भी लगा लेना एग्जाम की दृष्टि से, बड़ा चर्चित पद भी है। इसको पहले एक होता है हमारे यहाँ परंपरा है, भारतीय परंपरा में ही, कि गृहस्थी के लिए एक औरत या एक लड़की और एक लड़का होता है जो दुल्हा और दुल्हन बन करके शादी करते हैं, और उस शादी में कुछ लोग बाराती होते हैं और फिर उस दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता है और इस तरह से गृहस्थी शुरू होती है। फिर भांवरे पड़ती है, फेरे होते हैं, यानी हमारे इस तरह से परंपराएं निभाई जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक आत्मा है और एक परमात्मा है, तो आत्मा है वो दुल्हन है और परमात्मा है वो दूल्हा है। तो यहाँ पर उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए इस तरह से एक बिंब खींचा है बारात का, और वो कहती है दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करिहूँ पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करिहूँ ब्रह्मा वेद उचार, रामदेव संग भांवरी लेहूँ धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कोटिक आए मुनिवर सहज 88, कहे कबीर हम ब्याह चली है एक पुरुष एक अविनाशी। तो राम यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से है राम यानी परमात्मा ईश्वर मेरे घर बरतार के रूप में, पति के रूप में आए हैं, और किस तरह से जब बारात आती है दरवाजे पर तो उनका स्वागत होता है। तो किस तरह से यहाँ स्वागत हुआ, किस तरह की यहाँ पर बातें हुई। तो दुल्हिन गावहु मंगलाचार, पहले शब्दार्थ देख लो। बरतार यानी पति स्वामी, रत लग्न रहना संलग्न रहना, पाहुने मेहमान, माती मतवाली, सरोवर तालाब, लेहूँ लूंगी, कोतिग कोतूहल। अब यहाँ पर कबीर आत्मा और परमात्मा के मिलन का विवाह के रूप में के रूपक द्वारा वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे दुल्हन या सौभाग्यशाली स्त्रियाँ, क्योंकि कोई आता है घर में इस तरह से मतलब कह लीजिए जामाई या इस तरह का कोई दूल्हा, तो आसपास की औरतें मिलकर के सब मिलकर के गीत गाती है। तो यहाँ पर भी वो कहती हैं कि हे इस तरह की सारी सौभाग्यशाली आत्माएं रूपी स्त्रियाँ, तो हे दुल्हन या सौभाग्यशाली स्त्रियाँ तुम मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, क्यों गाओ? क्योंकि हमारे घर पर स्वयं भगवान पति के रूप में पधारे हैं। तन रत करी मैं मन रति करहूँ। अब कोई आता है तो उसके हमारे पास जो भी होता है हम उनको समर्पित करते हैं, गदगद होते हैं। तो वो कहती है कि हमारे घर पर स्वयं भगवान पति रूप में तो पधारे हैं, मैं अपने शरीर और मन दोनों को उनके प्रेम में रंजित कर दूंगी, अथवा शरीर और मन रूपी वस्त्रों को रंग लूँगी, यानी मैं उन्हीं को एक सामने अपने तन और मन से समर्पित हो जाऊंगी। पंचतत्व बाराती और पंचतत्व में कौन कौन से आते हैं? भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, उनके बाराती बने हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, भगवान राम मेरे अतिथि बनकर आए हैं। मैं जोबन में माती, मैं यौवन के मद से पूर्ण हूँ, अर्थात साधना और प्रेम की पक्वावस्था को पहुँची हुई हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, अब मुझे पति से मिलने की तीव्र अभिलाषा है। इसी शरीर रूपी तालाब के किनारे मैं विवाह की बेदी तैयार करूँगी। ब्रह्मा वेद उचार और विवाह के मंत्र ब्रह्मा पढ़ेंगे। रामदेव संगी भांवरी लेहूँ, यह मेरा सौभाग्य है कि स्वयं राम के साथ मैं भांवर लूँगी यानी फेरे लूँगी। धनी धनी भाग हमार, ये मेरा सौभाग्य है। सुर 33 कोटिक आए, अब राम के साथ साथ कौन है? 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनि, मुनिवर सहस 88,
88,000 मुनि इस विवाह उत्सव को उत्सुकता से देखने आए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। और कबीरदास जी कहते हैं कि अविनाशी परम पुरुष ईश्वर श्री राम के साथ हम विवाह कर रहे हैं या विवाह करने चले हैं। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन के वर्णन में 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख मिलन की अद्भुतता दर्शाने के लिए किया गया है बच्चों। और यहाँ सांग रूपक और व्यतिरेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है और पद है ये कबीर का। अगला हम कल करेंगे। धन्यवाद।